Hello everyone, thank you so much everybody for clicking in this video. I am Komal and today we will discuss about in our today's session that जो हमारा बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें 10 मार्च को हमारा कला का पेपर है। तो उसमें ना देखो मैंने स्मृति चित्रण के लिए जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी बता दी हैं। आज के इस वीडियो में क्या बताने वाली हूँ कि जो प्राकृतिक दृश्य चित्रण से रिलेटेड सेशन आता है हमारे कला के पेपर में करने के लिए, डरना मत कि हमें कला नहीं आता हम कर नहीं पाएंगे। इतने सारे मॉडल पेपर सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड किए हुए हैं। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो। मॉडल पेपर सोल्यूशन नाम का प्लेलिस्ट है, जाकर के 3 से 4 कला की लगभग पेपर मैंने सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड करके रख दी है। सारी चीजों को आप लोग देख लीजिए। तो देखो स्मृति चित्रण मैंने करवा दिया है। आज की वीडियो में क्या करवाऊंगी कि जो प्राकृतिक दृश्य चित्रण है इसमें आपको क्या बनाना सीख लेना है कि अगर आपको कुछ भी नहीं बनाने आता हो तो केवल यही बना करके सीख करके जाओ और वहां पे जाकर के वही आ जाए पेपर में बनाने के लिए। घर से प्रैक्टिस करके जाओ, वहां जाकर के बना दो। अरे इससे आसान क्या हो सकता है। 3 टॉपिक बताऊंगी, तीनों को तैयार कर लेना। सेम टू सेम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बिल्कुल आपके नंबर नहीं कटने वाले। 15 से 20 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। गाइड बांध करके रख लो। देखो सबसे पहला वाला मैंने क्या रखा हुआ है कि 12 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर के आयत में आप वहाँ पे स्केल लेकर के जाना। अगर आपके पास बड़ा वाला स्केल होगा तो वो भी लेकर के जा सकते हो और छोटा वाला स्केल होगा तो वो भी लेकर के जा सकते हो। जो ड्राइंग की कॉपी मिलेगी ना बोर्ड पेपर में सॉल्यूशन करने के लिए, वो इतनी बड़ी सी रहने वाली है कला बनाने के लिए, बहुत अच्छी सी। तो सबसे पहले 22 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर का आयत बना लेना। आयत देखो कैसे होता है, ऐसे होता है हमारा आयत। ये तो पता ही है ना। देखो जो ज्यादा हमारे पास वैल्यू रहेगी, जैसे कि 12 से 22 हमारा ज्यादा है, 18 छोटा है, तो ये जो 22 है इसे आप ऐसे चौड़ाई के रूप में रख लेना। और ये जो 18 है जो हमारे पास कम वैल्यू रहेगी 18 सेंटीमीटर, इसे ऐसे लंबाई के तौर पे रख लोगे। ठीक है, हमेशा जब भी ज्यादा दिया रहेगा तो ऐसे चौड़ाई के रूप में रख लेना और कम दिया रहेगा तो ऐसे लंबाई के रूप में रख लेना। अगर दीदी बराबर दिया होगा तो मान लीजिए हमें 15 सेंटीमीटर फिर गुणे 15 सेंटीमीटर का दे दिया दीदी, तब हम किसको कम ज्यादा करेंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, जब ये बराबर दे दिया है देन इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, 15 सेंटीमीटर ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, ऐसे, ये हमारा बराबर का वर्ग बन जाएगा। फिर हमारा ये आयत थोड़ी ना रह जाएगा, उसमें 15 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर का वर्ग लिख देगा ना, वो आयत कहाँ रह जाएगा। जब भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो वो तो हमारा वर्ग बन जाएगा। तो देखो इसमें आपको क्या बनाना रहेगा, 22 सेंटीमीटर। बस ये वैल्यू आपकी थोड़ी सी चेंज हो सकती है, बाकी बोर्ड पेपर में लगभग ऐसा ही बनाने के लिए आता है। बस यही 22 18 की जगह कुछ और वैल्यू कर देगा, आयत के जगह वर्ग कर सकता है। और देखो क्या है कि आयत में उषाकालीन ग्रामीण दृश्य चित्रण कीजिए। उषाकालीन मतलब समझते हो सुबह होने से पहले का समय, मतलब स्टार्टिंग लगभग 4 5 6 बजे तक का जो समय होता है, थोड़ा रेड रेड येलो येलो तरह का, कितना अच्छा लगता है सुबह का समय। उसी समय का ग्रामीण दृश्य चित्रण करना है, शहर का पॉल्यूशन वाला नहीं, ग्रामीण का प्यारा सा सुंदर सा दृश्य चित्रण करना है। और आपके चित्रण में क्या होना चाहिए, हो सकता है कि केवल इतना लिखता कि उषाकालीन ग्रामीण दृश्य का चित्रण कीजिए, तो आपको पता ही नहीं चलता कि आखिर हम सुबह के टाइम में बनाए क्या। हम तो उतने बजे सोए रहते हैं, हम तो 8 बजे 9 बजे 10 बजे सो करके उठते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता कि क्या बनाना है। तो पेपर वाला कितना ज्यादा दिमागदार है, वो भी दे करके रखा है कि क्या बनाना है। आपके चित्रण में झोपड़ियों के पीछे बड़े बड़े पेड़, पहले देखो क्या है आपके चित्रण में झोपड़ियां बनानी रहेंगी। क्या बनानी रहेंगी, झोपड़ियां बनानी रहेंगी और उसके पीछे बड़े बड़े पेड़ बनाने रहेंगे। झोपड़ी बना देना, पेड़ बना देना, आकाश में पक्षी उड़ते, आकाश में बादल में उड़ते हुए पक्षी को दिखाना। सुबह के टाइम में वही तो होता है, पक्षी बोलते रहते हैं, हमें कितना अच्छा लगता है। तो वही आकाश में
पक्षी उड़ते बना लेना। आकाश को बनाना है नीले कलर से पेंट कर देना, ऊपर आकाश बन जाएगा हमारा। पेड़ों के पीछे उगता हुआ सूर्य दिख रहा हो, जैसे कि जब हम पेड़ बनाते हैं, सपोज दैट ये हमारे पेड़ की ड्राइंग है, ठीक है, तो हमें ना इसके पीछे उगता हुआ सूर्य भी दिखाना है। 2-3 पेड़ बना दो ऐसे ऐसे करके, यहाँ पे उगता हुआ सूर्य दिखा दो। कितना अच्छा लगेगा वो ड्राइंग। और हम ना बचपन से ही ऐसा ड्राइंग बनाते आते हैं जिसमें कि हमें झोपड़ियाँ, पहाड़, पेड़ पौधे, उसके पीछे वाला सूर्य, वो कितना ज्यादा अच्छा लगता है, तो वही बना लेना है। आकाश में पक्षी उड़ते, पेड़ों के पीछे उगता हुआ सूर्य दिखा देना है। और प्रातःकालीन सैर का आनंद लेने नदी की ओर जाता एक व्यक्ति दिखाना है। पहले नदी बना देना, उसी की तरफ जाता हुआ एक व्यक्ति को, मान लो इधर नदी बना दिए तो ऐसे खड़ा एक व्यक्ति बना देना कि उसी नदी की तरफ वो जा रहा है और प्रातःकाल का आनंद लेने जा रहा है। अपने चित्रांकन में आपको किसका प्रयोग करना है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। जल रंगों का प्रयोग करना है, पेंसिल कलर का नहीं, जल रंगों का प्रयोग करना है। तो इसे बनाना आसानी से सीख लेना, बहुत आसान है और पेपर में यही आपको 15 से 20 अंक दिला करके चला जाएगा। अब हम दूसरा देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम दूसरा देख लेंगे। देन आई होप गाइस कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये वाला आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलो हम दूसरा देख लेते हैं। तो गाइस इसके बाद हमारा सेकेंड वाला क्या है, जैसे देखो मैंने पहले ही बोला था कि वो 22 और 18 की जगह कुछ दूसरा दे देगा हम लोगों को। तो यहाँ पे 22 और 18 की जगह 20 गुणे 15 सेंटीमीटर का एक आयत बनाइए। सबसे पहले तो सिंपल सी बात यही है कि हमें 20 गुणे 15 सेंटीमीटर का एक आयत बनाना है जिसमें कि ग्रामीण सूर्यास्त का दृश्य हो। देखो पहले वाले में भी ग्रामीण था, इसमें भी ग्रामीण है। उसमें क्या था कि उषा कालीन यानी सुबह का था, और इसमें क्या है सूर्यास्त यानी कि शाम का है। शाम का दृश्य हो, लगभग वैसा ही दृश्य होता है। आकाश, देखो आकाश उसमें भी था। हल लिया किसान बनाना है। पहले वाले में क्या बनाना था कि एक ऐसा आदमी जो कि नदी की तरफ जा रहा हो, इसमें हल लिए हुए किसान को बना देना है। और एक बात बताऊं, जो हमारा माचिस का तीली होता है ना, आई थिंक मेरे पास इधर होगा, मैं अभी लेकर के आती हूँ। देखो ये है ना हमारे पास किसान वाला, ये देखो यहाँ पे है ना, ये हल लिया हुआ किसान। देखो ये किसान है, शायद आप लोग को ये नजर आ रहा हो। दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से या फिर नहीं, मुझे नहीं पता कि दिख रहा होगा नहीं, बट आई थिंक ये सलाई तो आपके पास जरूर घर में होगी। देखो ये किसान है, इसने हल लिया हुआ है। 2 बैल या फिर गाय जो भी बने हो, आई थिंक बैल ही है, और ये देखो ऐसे हल लिया हुआ है। इसी को तो बनाना है, यही सारी चीजें हैं। हल लिए हुए किसान को बना लेना है, झील बना देना, झोपड़ियों को बना देना, इत्यादि हो। इत्यादि में आप जैसे पंछी उंछी को दिखा देना, जो आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगे वो सब बना देना। और चित्र में जल रंगों का प्रयोग करना है। कितना आसान सा है, जैसा हमारा पहले वाले था वैसा ही दूसरा है, थोड़ा बहुत अंतर ही है। और ऐसे ही थोड़ा बहुत अंतर आपके पेपर में भी रहेगा, बाकी यही सब बनाने के लिए आएंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई होप गाइस कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा कितना आसान प्यारा सा नन्हा मुन्ना हमारा है ये प्रश्न। समझ में आ गया होगा ना। तो चलिए अब हम तीसरे वाले को देख लेते हैं। चलिए अब हम तीसरे वाले को देख लेते हैं। तीसरा वाला क्या है, देखो मैंने पहले ही बता दिया था कि केवल यही नंबर की संख्या को बदला जाएगा। तो जैसे दोनों में बदला था, यहाँ पे भी बदल करके 20 गुणे 25 सेंटीमीटर कर दिया कि आयत में, आयत सभी में बनाना है। सूर्योदय के समय, सूर्योदय का समय यानी कि सूर्य के उदय होने का समय, मिला जुला कर हमारा उषा कालीन का ही समय, प्रातः काल का ही समय। ग्रामीण दृश्य का चित्र, ग्रामीण दृश्य ही तो हमेशा बनाने के लिए आ रहा है। ये जो ग्रामीण दृश्य है इसे ही बनाना सीख लो, यही आ जाएगा आपके एग्जाम में। इसका चित्र मानव आकृति के साथ, यानी उसमें मनुष्य भी बनना चाहिए, बनाइए और जल रंगों से पूर्ण कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि केवल स्टार्टिंग का हम बना देंगे सूर्योदय का और एक इंसान बना देंगे, मतलब दिया भले ही इतना हो लेकिन आप इसमें झील बना देना,
पेड़ पौधों को बना देना, ये मत देखना कि मैं क्या बना रही हूँ। और ये ऐसे नदियां बना देना, मिट्टी उट्टी बना देना, चाहो तो पहाड़ भी दिखा सकते हो और इसको अच्छे से कलर कर देना, यही सब तो बनाना रहेगा। और सूर्योदय के समय का है तो ऐसे सन दिखा देना और इसे थोड़ा सा लाल और हल्का पीले कलर में मिला करके कलर कर देना। तो बहुत आसान सा है। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप गाइस कि आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और हमारी ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैल सके और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। Take care. Bye bye. Keep smile.